जो भी है ये आंटियाँ बहुत ज़्यादा लड़ाकी थीं, इन्होंने तो पुलिस वाले की भी बहुत मुश्किल से बात मानी ये थी। 80 किड्स के लिए तो और 90 किड्स के लिए तो ये एक शॉप जिसे कहते हैं कि मेमोरीज का पिटारा है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुंदस और आज की मेरी डेस्टिनेशन है रियाद में सूकुल अव्वलीन। ये एक छोटा सा बाज़ार है जिसे आप कह सकते हैं रियाद सीज़न के अंडर आता है और यहाँ पे सारे के सारे ट्रेडिशनल कल्चर को प्रेजेंट किया गया है सऊदीया के। तो इस वक्त अभी हम वहाँ पे बस पहुँचने वाले हैं और ये सिटी के बीच में ही है, बहुत ज़्यादा आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा दूर ड्राइव करके नहीं जाना पड़ता। ऑलमोस्ट ये आप समझ लें कि नहील मॉल के बैक साइड पे ही है, वहाँ से 5 या 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से। बस ये अब हम इस वक्त यहाँ पे पहुँच चुके हैं और आप लाइटिंग देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की ऑसम किस्म की इन्होंने लाइटिंग की हुई है। पार्किंग क्योंकि बहुत ज़्यादा थी और दूर तक फैली हुई थी। अच्छा, यहाँ पे पार्किंग्स जो हैं वो 2 तरह की हैं। एक ये अंदर की तरफ जो है ये पेड पार्किंग है और बाहर जो है वो आप जो है वो पेड पार्किंग नहीं है, वहाँ पे आप अपना कर सकते हैं गाड़ी पार्क। और ये अब एक छोटा-सा पोस्ट है चेक करने के लिए, यहाँ से हम क्लियर करके तो आगे आए हैं और ये सामने अब इसका मेन डोर है। अच्छा जी, मैं आपको इसकी बुकिंग्स के बारे में थोड़ा-सा बता दूँ। बुकिंग करने के लिए आपको वी बुक की ऐप या वी बुक जो है वेबसाइट आप वहीं से बुक करेंगे और आपको यहाँ पे इसकी बुकिंग जो है वो ज़रूरी है, टिकट ज़रूरी है, उसके बगैर आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। और डेली बेसिस पे इनकी लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं तो वो ही आपको मिलते हैं, लेकिन ये है फ्री। कोई आपको पेमेंट वगैरह नहीं करनी पड़नी, लेकिन बस आपको वहाँ से अपनी बुकिंग करनी पड़नी है। वो आपकी टिकट चेक करेंगे फिर ही आप चेक पोस्ट से अंदर आ सकते हैं। चलें जी, अंदर की तरफ चलते हैं, देखते हैं सूकुल अव्वलीन में क्या है हमारे लिए। इन्होंने ये सारा जो इंटीरियर है ये सारा ओल्ड जो सऊदी कल्चर है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे सारे पुरानी सकाफती चीज़ें होती हैं, चादरें वादरें, और जैसे इन्होंने जो मॉडल्स बना के रखे हुए हैं वो सारे, ये सारा एक पुराना सऊदी जो कल्चर है उसको 80s तक ऑलमोस्ट ये चलता रहा था। अभी भी कुछ जो यहाँ पे अच्छी एक है ना फैमिलीज़, वहाँ पे यही कल्चर अभी भी चलता है और लोगों ने अपना एक-एक जो ड्राइंग रूम आप जिसे कह लें इंग्लिश ज़ुबान में, उन्होंने इसी तरह ओल्ड सऊदी कल्चर में सेट किया होता है अपनी सिटिंग वगैरह बैठने के लिए। तो अब इस वक़्त देखिए, अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ये सीध में हमारे ये एक बाज़ार है जिसके दोनों तरफ जो हैं वो शॉप्स हैं और इनके बैक साइड पे दोनों तरफ जो हैं वो फूड के स्टॉल्स हैं, राइट भी और लेफ्ट भी। أساور الأمان الذكية للأطفال مهمة جدا لسلامة الأطفال وحماية. تفضلوا تسجيل على اليسار. चलें जी, पहले एक साइड कवर करते हैं, बाद में दूसरी साइड की तरफ देखेंगे कि वहाँ पे क्या है। उस तरफ तो मुझे ज़्यादा ऊद वगैरह की शॉप्स नज़र आ रही हैं। जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पे मुझे ज़्यादा फूड के और ये कल्चरल ड्रेसेस के स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं, तो यहीं से शुरू करते हैं सबसे पहले। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी थोड़ी सी ऊद की शॉप्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो सऊदी पुराने एक उनके लोकल ड्रेसेस हैं लड़कियों के स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे उनकी शॉप्स। और अच्छा, ये परफ्यूम्स की शॉप जो है ये आपको, आप इन्हें कोई सा भी ब्रांडेड परफ्यूम बता देंगे ना तो ये आपको ऑन द स्पॉट उसके ऑयल से बना के दे देंगे। बाकी कंट्रीज़ का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन अरेबिया में स्पेशली जो सऊदीया में है, सच मैं रहती हूँ, इवन दुबई में भी, वहाँ से भी मैंने लिए थे कि आप कोई सा भी ब्रांडेड परफ्यूम बता दें उन्हें तो वो आपको ऑन द स्पॉट जो है ना वो परफ्यूम की A1 कॉपी बना के दे देते हैं। और वो होते भी काफ़ी अच्छे हैं, ये नहीं कि आपको मिलती जुलती एग्जैक्ट कॉपीज़ होती हैं। अच्छा जी, अब ये परफ्यूम शॉप से हम आगे आ गए हैं और आप ये देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इन्होंने डेकोरेशन वगैरह सारी की हुई है और स्पेशली ये लड़कियों के कपड़े तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इन्होंने बनाई हुई हैं और यहाँ पे काफ़ी शॉप्स हैं लड़कियों के कपड़ों की, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये सारे के सारे जो हैं ना ये होम बेस्ड बिज़नेस हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सऊदीया में ये बहुत ज़्यादा अब एक कल्चर आ गया है कि जो होम बेस्ड बिज़नेसेस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। और इस तरह से डिफरेंट सूक्स और बाज़ार वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे फार्मर्स मार्केट थी और ये अब एक सूकुल अव्वलीन है और इसके बाद और भी 3-4 दीरिया में भी लगे हुए। इंशाल्लाह मैं उनकी भी वीडियोस बना के बहुत जल्द अपने चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगी। तो ये सारे का सारा जो है होम बेस्ड बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट कर रही है, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्टेप है। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शॉप के एक आगे हम आ गए हैं और ये जो है स्पेशली ये 80 किड्स के लिए तो और 90 किड्स के लिए तो ये एक शॉप जिसे कहते हैं कि मेमोरीज़ का पिटारा है। तो ये सारी की सारी वो स्नैक्स और वो कैंडीज़ आप कह लें, चॉकलेट्स वगैरह हैं जो
80s और 90s में बचपन में बच्चे एंजॉय करते थे। मैंने अपना बचपन सऊदीया में तो नहीं गुजारा, लेकिन मैं यहाँ पे उम्रा करने आई हुई हूँ और यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्नैक्स ऐसे देखे हैं कि जो मैं तब वहाँ पे अपनी टक शॉप्स वगैरह पे मक्का और मदीना से मैं खरीदती थी बचपन में। ये शॉप तो बच्चों के लिए सच में एक हेवन थी और फुल आउट ऑफ कंट्रोल हुए थे बच्चे यहाँ पे देख के। अच्छा, यहाँ पे इवन ऊपर उन्होंने हेयर ड्रायर वगैरह, हेयर स्टाइलिंग वगैरह भी उसी ज़माने के रखे हुए थे, जो उस ज़माने के पुराने हेयर ड्रायर होते थे वही रखे हुए थे। चलें, ये मैजिकल शॉप से बाहर आए हैं और आगे देखते हैं कि अब आगे क्या है। अब आगे आप ये देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की शॉप्स है। अच्छा, यहाँ पे ना एक छोटा सा ना आप कह लें पीसने वाला कह लें या हमाम दस्ता, और ये डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट कहते हैं, ये हर घर में होता है। और यहाँ पे जिन घरों में चाय कड़क और अदनी चाय वगैरह बनती है तो ये उन्होंने मस्ट रखा होता है। इवन अरेबिक कहवे में भी ना इलायची वगैरह और जितने भी मसाला जात होते हैं वो सारे इसी में पीस के ऑन द स्पॉट उसमें डालते हैं। तो ये बहुत ही एक क्यूट सी चीज़ है। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये इन्होंने ओल्ड ट्रेडिशनल सजाया हुआ और उसमें भी उन्होंने रखा हुआ है सामने बिल्कुल ना ऊद वगैरह के उसके साथ स्टैंड के साथ। नेक्स्ट स्टॉल पे अब हम आ गए हैं और ये स्टॉल तो आप समझ लें, स्टॉल नहीं मैं कहूँगी, ये चीज़ यहाँ की सबसे कॉमन और मोस्ट फेवरेट चीज़ है, डेट बिस्किट, मामूल जिन्हें कहते हैं। और ये लोग घरों में इतने बनाते हैं और बहुत ज़्यादा ये सेल परचेज इसकी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। हर वक्त ये चाय कहवे के साथ यहाँ पे कल्चर है कि उन्होंने यही खाना है और यही सर्व करना है। और ये अब आगे एक हनी का स्टॉल है और उन्होंने सैंपल भी दिया कि आप टेस्ट करें हनी। और ये साथ ही अरेबिक कॉफ़ी जो है ये उसका स्टॉल है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने हैट्स पहना के बॉटल्स को डेकोरेशन वगैरह सारी की हुई है। यहाँ से आगे अब आपको ये सामने लाइट्स और ये सारा कुछ नज़र आ रहा होगा, काफ़ी पीछे शोर भी आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये एक लाइव कॉन्सर्ट हो रहा है कि इसकी टाइमिंग्स डिफरेंट है और आप टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग जा सकते हैं, कॉन्सर्ट अटेंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको टिकट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस वक्त ज़रा बाहर फिर रही थी तो मैं अंदर की तरफ नहीं गई, तो इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर कवर कर लूँगी। लेकिन अभी मैं इधर बाहर की तरफ ही ज़रा चीज़ें वगैरह देख रही हूँ और आपके लिए भी मैं ज़रा क्लिक कर रही हूँ वीडियो वगैरह। अच्छा जी, यहाँ से अब हमने डायरेक्शन लेनी है और आप देख सकते हैं कि उन्होंने बताया हुआ है कि आप पीछे की तरफ जाएंगे तो बर्ड्स का जोन है और फूड का जोन है और यहाँ पे गेम्स वगैरह भी हैं। तो अब उसी तरफ हम आए हैं और देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। अच्छा, ये सामने आप देखें कि सिटिंग एरिया बहुत ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने बनाया हुआ है। बिल्कुल सामने की रो में जो है वो सारे के सारे फूड स्टॉल्स हैं और ये इधर सीधा लेन में जिसे कह सकते हैं कि आप सारी गेमिंग जोन है और आप यहाँ से टिकट अपनी लें, बुक करें और जाके आप खेलें। और उन्होंने बॉल्स वगैरह डालने के लिए आप देख सकते हैं कि उन्होंने बड़े बड़े पतीले रखे हुए हैं। ऑब्वियसली एक ये कोई इतना महंगा नहीं है और सारा कुछ सिस्टम नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने सेटअप किया हुआ है सारा कुछ। और ये एक शॉप है जहाँ पे आपने बॉल्स मार के तो प्लेट्स तोड़नी है। ये एक मज़े की गेम थी, ये मस्ट ट्राई है ना। चलिए, यहाँ से आगे की तरफ गए प्लेटें प्लूटे तोड़ के तो सामने ये बर्ड जोन है और बर्ड्स वगैरह इस वक्त रात के वक्त ऐसे बर्ड्स सो जाते हैं। अच्छा, ये मैप बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या किस जगह पे है, लेकिन ऐसा जितनी मैप की ज़रूरत नहीं है, पूरा ही फिरना होता है तो इंसान पूरा ही फिरता है। चलें जी, बर्ड्स की तरफ देखते हैं और बर्ड्स की तरफ क्या है। अच्छा, बर्ड्स में जाने के लिए टिकट है और ये बर्ड्स के बिल्कुल सामने भी एक गेम्स शॉप है जहाँ पे उन्होंने पतीले लगाए हैं बॉल वगैरह डालने के, जैसे पीछे उन्होंने किया हुआ था। ये आ गया अब बर्ड जोन और बर्ड जोन पे आप देख सकते हैं कि बहुत डिफरेंट किस्म के इन्होंने उल्लू शुल्लू और उकाब वगैरह भी रखे हुए हैं, पैरट्स भी रखे हुए हैं और टिकट है, आप टिकट लेके अंदर जा सकते हैं। मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों ने अपना बर्ड्स का शौक़ जो था वो रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड में पूरा कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का था। और चलें, यहाँ से अब फूड की साइड पे चलते हैं, देखते हैं फूड क्या क्या है। फूड के भी दो साइड्स हैं, स्ट्रीट राइट साइड पे बैक पे और लेफ़्ट साइड पे। तो अभी हम इस तरफ आए हैं और आप ये देख सकते हैं कि सारा ही ऑलमोस्ट फ्रेश जूसेस से लेके स्वीट्स और बिरयानी और खाना वगैरह सब कुछ इधर अवेलेबल है। इन्होंने यहाँ पे सिटिंग वगैरह का बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है कि फूड के स्टॉल्स के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि प्रॉपर सिटिंग्स बनाई हुई हैं कि लोग अपना खाना वगैरह लेके तो आराम से बैठ के खाना एंजॉय कर रहे हैं। ये इधर एक कड़क की शॉप है और सामने ही आप देख सकते हैं कि ये एक लूकोमेट्स की शॉप है, वो एक अरेबिक डिज़र्ट है, बहुत ज़्यादा कॉमन है मिडिल ईस्ट में।
ये नेक्स्ट शॉप है जी टॉर्टिला रैप वगैरह की, यानी कि आपको यहाँ पे हर तरह का फूड ऑलमोस्ट मिल जाता है, कोई मसला नहीं होता। बर्गर जिंगर्स वगैरह भी हैं, पिज़्ज़ास भी हैं। अगर आप आते हैं तो आपको फूड कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, शावरमास वगैरह सब कुछ है एक नॉर्मल प्राइस पे। और ये सारे के सारे होम बेस्ड बिजनेस हैं, ये कोई बहुत बड़े जिसे कैफ़ेज़ और जिसे कहते हैं इंटरनेशनल फूड चेन्स, ये वो नहीं है। ये सारे के सारे होम बेस्ड बिजनेस है और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने इधर अपना सेटअप भी बनाया हुआ है और अच्छी तरह से साफ़ सुथरा फूड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने अपनी चाय ले ली और एज़ यूजुअल उन्होंने मिट्टी के पॉट में चाय दी, गरम थी, ठीक थी, अच्छी थी। अदनी चाय ली और साथ में बच्चों ने यहाँ से चिकन पॉकेट्स ली। और ये कोई जो थे इंडियन थे, उर्दू स्पीकिंग थे, तो उन्होंने खुद ही कहा कि आप ये ट्राई करें ना। तो ये चिकन पॉकेट्स वगैरह ली, हमने ट्राई की। मिनी समोसास टाइप कह लें, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं थे, लेकिन ठीक थे। उन्होंने फ़िश हमें बना के दिए थे कि एज़ ए स्नैक्स मंच वगैरह के लिए ठीक था। यही फूड एरिया में बिल्कुल सामने जो है ये बच्चों के लिए प्लेइंग जोन भी है। आप देख सकते हैं कि झूले वगैरह फुल लगे हुए हैं और मिट्टी के ऊपर बच्चे फुल खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और अपने आप के कपड़े और जूते मिट्टी से बने। अच्छा, यहाँ पे सऊदीया में तो ये कल्चर है, क्योंकि सहरा है सारा, तो बच्चों के लिए ये तो वो जूते वगैरह पेरेंट्स उतार देते हैं और बच्चों को फुल छोड़ देते हैं कि आप खेलो, एंजॉय करो और घर जाके देख लेंगे। तो आगे आए तो अब यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ पे इन्होंने ना वॉल्स वगैरह सेट की हुई हैं कि जो एक वो अपने जिसे आप कहते हैं कि छोटे छोटे मिनी कबर्ड्स वगैरह और ये सारा कुछ रखते हैं, तो वो इन्होंने एक प्रॉपर सेट किया हुआ। चले यहाँ से अब आगे चलते हैं और मैं अब आपको ऑपोजिट साइड की जो है मार्केट का वो विज़िट करवा देती हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अच्छा, इस साइड पे जैसा मैंने पहले देखा था और मुझे लगा था कि ज़्यादा ऊद की और वुड की शॉप्स हैं, तो बिल्कुल वैसा ही है कि यहाँ पे ज़्यादा परफ्यूम्स की और जो यहाँ के कल्चर है कि लकड़ी जलाते हैं खुशबू के लिए, तो यहाँ पे ज़्यादा शॉप्स जो हैं वो उसी चीज़ की हैं। अच्छा, लोगों को लगता है कि ये लकड़ी बहुत सस्ती और ना आम सी चीज़ है कोई, लेकिन आप यकीन मानें कि एक छोटा-सा 5 टू 15 ग्राम का पीस जो है ना वो 150 रियाल, 150, 120 इस तरह से मिलता है। और ये बहुत ही एक जिसे कहते हैं कि बहुत ही महँगी मार्केट है बिज़नेस की, जो वुड की है। तो ये यहाँ पे मोस्टली जो शॉप्स इस तरफ हैं वो ये वुड की हैं कि जितनी भी सारी हैं। और ये थोड़ा-सा बीच में आगे आते हैं तो ये एक पुराना जो 80s में मूवी कैमराज़ और टीवी और वो सारा एक कल्चर था, तो वो सारा इन्होंने यहाँ पे एक पुरानी चीज़ों का एक कॉर्नर बनाया हुआ है और वो रखा हुआ है, सारा सेट किया हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लग रहा था। मेरे बच्चे तो देख के कह रहे थे कि आप लोगों के ज़माने में इस तरह की चीज़ें होती थी, कि आप लोगों के पास टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं होती थी, तो ये बच्चों के लिए बड़ी एक वियर्ड चीज़ थी। अच्छा जी, यहाँ से अब आगे आए तो ये थोड़े से पोंचू और शॉल्स वगैरह, और स्पेशली ये बच्चों की तो बहुत ही ज़बरदस्त थे, जो वेस्ट कोट्स थी गर्म ऊपर पहनने वाली। ये अब आगे एक सऊदी कल्चरल ड्रेसेस, जो उनका प्रॉपर कल्चरल ड्रेस है बच्चियों की, उसकी शॉप थी। और अच्छा, यहाँ पे एक शॉप थी कि वो आपको ये ना कपड़े पहना के बच्चियों को, तो आपका फ़ोटोशूट भी कर रहे थे। तो कुछ लोग वो भी करवा रहे थे। इमामा को भी हमने ऑफ़र की, लेकिन बस उसका मूड नहीं था उस वक़्त। तो अच्छा, अब ये थोड़ा-सा आगे हैं तो ये देखें, ये ऐसे लग रहा है जैसे ना हॉरर हॉन्टेड हाउस की तैयारी कर रहे हैं। इसने हाथ में कपड़ों पे ब्लड लगा हुआ है लड़के के, और उसने हाथ में ना एक आर्टिफ़िशियल हाथ पकड़ा हुआ है। तो ये प्रिपेयरिंग में है मोड में। आगे देखते हैं, मतलब यहाँ पे आगे ये एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं। ये थोड़े से फेस पेंटिंग्स के बच्चों के स्टॉल थे और आगे एक बहुत ही बड़ा स्टॉल आ रहा है फिर से, जो मामूल बिस्किट का और इनकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स का है, और उस पे काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोगों का धड़ाधड़ खरीद रहे हैं माशाल्लाह से। और जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा है सऊदीया में। ये लड़कियां घरों में बना के सेल करती हैं कि इनका इतना ज़्यादा बिज़नेस है। ये डेट बिस्किट्स का और कोटेड चॉकलेट्स का, ये सारा बिज़नेस जो है बहुत ही ज़बरदस्त, और ये मज़े के भी बहुत होते हैं। ये स्टॉल्स की साइड से जी आगे आए तो अब ये एक हॉन्टेड हाउस बना हुआ है, और जहाँ पे बाहर तक आप देख सकते हैं लाइन लगी हुई है, लोग बैठे हुए हैं कि जी अभी असल में ना अज़ान हुई है, और अज़ान की वजह से ये सब बंद हुआ हुआ है। तो इशा की अज़ान के बाद ऑलमोस्ट 30 टू 40 मिनट्स बंद रहे थे, उसके बाद सारा कुछ खुलता है। आपको पीछे शोर भी सुनाई नहीं दे रहा होगा कि जो म्यूज़िकल कॉन्सर्ट हो रहा था वो बंद हो गया। तो अब ये लेडीज़ वगैरह लाइन में लगी हुई हैं, बैठी हुई हैं कि हॉन्टेड हाउस के अंदर जाने के लिए।
तो वो मेरे हाल में पीछे जो लड़का प्रिपेयर कर रहा था वो सारा इसी की प्रिपरेशंस चल रही थी कि यहाँ पे ये एक्टिविटी भी है और ये फ्री है, इसमें आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है अंदर जाने के लिए, ये वैसे ही इंक्लूडेड है इसके अंदर। अच्छा, यहाँ से अब ये दूसरी तरफ जाते हैं तो ये एक जो है बच्चों का इन्होंने जोन बनाया हुआ है, ये आप सामने देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे। और बच्चों की ये एक्टिविटी जोन बनाया हुआ है कि अंदर वो बड़े बबल्स और वो सारा कुछ भी रखा हुआ है इन्होंने इसके अंदर। मैं आपको इसको सामने से भी जाके दिखा देती हूँ। ये सामने से बच्चों के किड जोन का एंट्रेंस है और यहाँ पे उन्होंने टिकट्स की जो प्राइसेस हैं वो भी लिख के लगाई हुई हैं कि अगर आपने यहाँ पे अपने बच्चों को छोड़ के इधर पूरा एंजॉय करना है, फिरना है, तो आप अपने बच्चों को छोड़ के जा सकते हैं कि 1 आवर के 35 SR हैं और 2 आवर्स के 60 SR हैं। उन्होंने लिख के लगाया हुआ है। यहाँ पे बच्चों को जो है वो टेक केयर करने के लिए सारे लोग अंदर मौजूद हैं और एक्टिविटीज़ भी हैं। अच्छा जी, अब ये ऑपोजिट साइड के हम फूड स्ट्रीट की तरफ आ गए और यहाँ पीछे तक लाइन देख सकते हैं कि सारे के सारे फूड स्टॉल्स ही हैं और यहाँ पे लोग बैठ के खा भी नहीं। और ये एक सामने छोटा सा अभी जैसा कि अजान हुई है और अभी नहीं हो रहा, तो ये म्यूज़िकल जो है वो कॉर्नर बना हुआ है कि जहाँ पे परफॉर्मेंस हो रही थी। और ये एक मोमोज़ की दुकान है जिस पे बिरयानी भी अवेलेबल थी। अच्छा जी, आगे आएँ तो यहाँ पे भी उसी तरह जैसे दूसरी साइड पे प्लेइंग एरिया बना हुआ था, यहाँ भी बना हुआ है। और अहमदी मामा से भी अब सब्र नहीं हुआ, बस वो भी चले गए अपनी जैकेट्स उतार के कि हम भी जा रहे हैं मामा खेलने। तो चलें ठीक है, बच्चे जब बाहर आएँ तो उनको अलाउ भी होता है खेलना। अच्छा जी, ये 5-10 मिनट के बाद ये हॉरर हाउस के बाहर शोर मच गया और ये थोड़ा सा आके इस तरह से शशके वशके मार रहे हैं, ब्लड वाले कपड़े पहने हुए हैं कलर वाले और डिफरेंट तरह की ज़रा हरकतें कर रहे हैं। पता नहीं अब इनका अंदर हॉन्टेड हाउस कैसा होगा। तो ये सिर्फ इस वक्त अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि जी हमारी एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो गई हैं नमाज के बाद। तो लाइन में लोग लगे हुए हैं, ऑब्वियसली एक साथ तो सारों को अंदर नहीं जाने देंगे, लिमिटेड लोगों को अंदर बारी बारी जाने देंगे। और बस अभी वो थोड़ा सा बाहर खेल रहे हैं शो करने के लिए कि आप आएँ और देखें अंदर हमारे हॉन्टेड हाउस में क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। वैसे इनका ये सारा कुछ देख के ना डर लगने का तो कोई सीन मुझे लग ही नहीं रहा था। ऐसे ही लग रहा था कि इन्होंने बस ये कुछ करते रहना और लोगों ने हंसना ही है इनके ऊपर, डरना तो दूर की बात ही है। तो बस अब इन्होंने अंदर आहिस्ता आहिस्ता वो देखें आप आ गई हैं, एक लेडी आ गई और उन्होंने लड़कियों को बुलाना शुरू किया है हॉन्टेड हाउस में। तो मैं नहीं जा रही, चलें आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे अच्छा मुझे एक स्टॉल पे बहुत ज़बरदस्त नज़र आया, ये एक पुराना, इवन अभी भी कुछ मैंने गाड़ियों में ये देखा है कि इस तरह से होता है कि लोग इस तरह से जाते हैं जब लॉन्ग ट्रैवल्स पे जाते हैं कि उनकी गाड़ी में खाने का सामान और दरी वगैरह सब कुछ पड़ा होता है जब वो ट्रैवल करते हैं। तो ये वही 80s किड्स के जिसे कहते हैं कि पुरानी चीज़ें, माउथ ऑर्गन और ये सारा कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पे स्टॉल में। और अच्छा, ये वाला स्टॉल जो था ये काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें बेच रहा था। जो पहले ज़माने में हम 5 रियाल 10 रियाल की ले लेते थे, ये यहाँ पे 20 to 25 SR में सेल कर रहे थे। अच्छा जी, यहाँ से अब आगे आए तो ये एक सेंटर में जो चौराहा सा बाज़ार सा लगा हुआ था, यहाँ पे एक जिसे क्या कहते हैं ऑक्शन हो रही है, उर्दू में इसको हम पता नहीं क्या कहेंगे, लेकिन ऑक्शन हो रही है कि जैसे पुराने ज़मानों में बाज़ार में वो ऑक्शन करके चीज़ें बेचा करते थे। तो ये अब स्टेज पे जो है ये वो बोली लगा रहा है जो उसके वो है ऊद जलाने वाला, और उसकी वो नीचे से लोग ऑक्शन कर रहे हैं कि मैक्सिमम ये बोली जो थी 2000 रियाल तक गई थी। और काफ़ी अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, लोगों को काफ़ी जो थे ये अट्रैक्ट कर रहे थे और साथ उनको मिक्स कर रहे थे अपने साथ। 600 700 800 900 بلا 900 900 1000 1000 ريال
1100 ريال. ये सारी एक्टिविटीज़ लोगों के लिए काफ़ी एंगेजिंग थी कि वहाँ पे जितने भी लोग आए हुए थे वो सारे उनके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे थे और अपनी अपनी बोली भी बोल रहे थे। अच्छा जी, अब म्यूज़िक कॉन्सर्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि म्यूज़िक कॉन्सर्ट की यहाँ पे डिफरेंट टाइमिंग्स हैं। जैसे कि इशा की नमाज़ के बाद उन्होंने 8:30 पे 8:25 पे टाइम दिया था कि वो स्टार्ट होगा। अच्छा, ये मार्केट में अब पीछे एक पुराने कल्चर में जैसे औरतें कपड़े बेचती थीं घर घर जाके और मार्केट्स में, उस तरह से ये भी अब बैठी हुई कपड़े बेच रही हैं और ये एक प्रॉपर जिसे कहते हैं कि एक प्ले की तरह कर रही हैं कि वो लड़कियां बेच रही हैं औरतें और उनमें लड़ाई भी होती है और जिसे हैं लोगों को अट्रैक्ट भी कर रही हैं और आपस में लड़ भी पड़ती हैं और फिर उनको सेटिस्फाई करने के लिए पुलिस वाला भी आता है कि वो वहाँ से उनके छापड़े जिसे कहते हैं वो उठवा देते हैं कि तुम लोगों ने मार्केट में रश लगाया हुआ है और लड़ भी रही हो, यहाँ का माहौल भी ख़राब कर रही हो। तो ये सारा काफ़ी एंगेजिंग था यहाँ के लोगों के लिए और लोग बड़ा इंजॉय कर रहे थे इसको, स्पेशली वो जो कि अरबी बोल सकते थे कि वो इनके साथ प्रॉपर्ली इंटरेक्ट भी कर रहे थे। अब ये देखिए कि जैसे वो उनकी लड़ाई सुन के पुलिस वाला आ गया और पुराने ज़माने का पुलिस वाला आया, नया नहीं आया। उसने हाथ में एक प्रॉपर डंडा पकड़ा हुआ है कि चलें जी आप यहाँ से अपना सामान उठाएं, बस आपका हो गया बहुत, और उनको उठवा रहा है यहाँ से। तो बड़ा मज़े का लग रहा था कि सारा, और उन्होंने पुराने ज़माने के ही कपड़े वगैरह अपने छाबड़े में रखे हुए थे और अच्छा था काफ़ी ये सारा। जो भी है ये आंटियाँ बहुत ज़्यादा लड़ाकी थी, इन्होंने तो पुलिस वाले की भी बहुत मुश्किल से बात मानी थी। ये था मेरा आज का वीलॉग। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माई चैनल। Until my next vlog, Allah Hafiz.